चले भाई, बुधवार की सुबह है, हफ्ते का मिड पॉइंट है और कह लीजिए ट्रेडर बंधुओं के लिए आज थोड़ा आराम का दिन। भाई आज कोई एक्सपायरी स्केड्यूल नहीं है, पर हां कल की जो है मंथली एक्सपायरी साइकिल है उसकी आज हम लोग कर रहे होंगे तैयारी। इस बीच पिछले हफ्ते के पेन से उभरे पर लाजली अब तक ये एक्सपायरी वीक कंसोलिडेशन के नाम है, ये कहना चाहिए। टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में वो, और टसल वहां पे हो रही है, साथ साथ जो ट्रेडिंग का दायरा है वो आप नोटिस करोगे सिमटता चले जा रहा है। वो डेज रेंज जो है वो सिमटती चली जा रही है और दोनों दिन एकदम फ्लैट क्लोज भारतीय बाजारों ने डिलीवर करा है। वो देखिए आपका मंडे का दायरा, उसके बाद ट्यूसडे और सिमटता हुआ, और दोनों दिन एक्चुअली डे ऑन डे बिल्कुल ठंडा परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का। वो टेक्निकल्स में कहते हैं, वो दिखाइएगा कैंडल स्टिक। कल वो इनसाइड डे था, परसों के जो हाईज और लोज थे, परसों का तो कैंडल स्टिक था, परसों का जो बार था उसके अंदर ही कल का बार सिमटता हुआ नजर आया। और जब इनसाइड डे कहते हैं तो दरअसल कहते हैं इनडिसाइसिवनेस बाजार में। अब ये इनडिसाइसिवनेस है या कुछ और भी रीड करना चाहिए, कैसे रीड करूं इस बाजार को, उस पर आगे आऊंगा, बातचीत करूंगा डिटेल में। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय आपकी स्क्रीन पे जो संकेत चल रहे हैं थोड़े से दिक्कत भरे, वापस 1/4% के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है। हम दबाव के साथ शुरुआत करेंगे और समीकरण एक्चुअली बिगड़े हुए हैं। दिखाइए पहले तो एशिया, क्विकली सारा का सारा एशियन ट्रेड स्क्रीन पे फिर से कल सुबह की तरह ही अक्रॉस एशिया दबाव के साथ। वैसे हम एशिया पिछले दोनों से ऐसे ही पस्त है दबाव में, हम फिर भी क्लोज फ्लैट डिलीवर कर पा रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही ग्लोब से ज्यादा पिटाई झेली थी लास्ट वीक। खैर पूरा एशिया फिर पेन में, लार्जर मार्केट्स 1 से लेकर 1.25% कमजोरी के साथ आज सुबह कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। और दिक्कत है ओवरनाइट संकेत, कल ट्यूसडे के दिन यूएस का सेशन। खैर हम जब दिन भर ट्रेड कर रहे थे तब इंडिकेशंस थे यूएस में, वो सुबह से ही थे, फ्यूचर्स कमजोर चल रहे थे, फ्यूचर्स की कमजोरी बढ़ रही थी। हमारे सेशन के कल्मिनेशन तक 3:30 बजे दोपहर तक आधे % तीनों फ्यूचर्स दबाव में थे। पर वो आधे % जो फ्यूचर इंडिकेट करके थे वीकनेस, एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1 से 1.5% यूएस के बाजारों में कल दबाव था। अरे भाई यूएस का बाजार दिखाइए, अभी तो वहां बात कर रहा हूं। कल तीनों बेंचमार्क्स 1.5% तक कमजोर थे। दिन के लोस पे जाके यूएस के बाजार बंद होते नजर आए। वो डाउ का इंटरडे आपकी स्क्रीन पर आएगा। पेनफुल सेशन। आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, ऐसी कोई रिकवरी का इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा पेन है। तब और अब की जो प्ले डॉक्टर साहब ने पहले ही जंप करके दिखा दी थी वो आपकी स्क्रीन पर है। यही पेन डाइजेस्ट कर रहा है एशिया, और यही पेन का कुछ अंश हमारे गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी दिखा रहे हैं। फिर से एक पस्त ओपनिंग की तैयारी। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है क्या? वैसे कल जब इक्विटी चल रहा था तो अभी समझ में आ गया था, वो डेटा पॉइंट्स चीख के कह रहे थे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, जो बार बार कल के डिस्कशन में हमारे आई थी। ग्लोबली मूड कैसा है नीरज जी बताएंगे आपको। वीरू जुड़े हुए दिल्ली से नजर आएंगे जो बताएंगे आज निफ्टी बैंक की हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हुआ भाई? कुछ वैसे बदला नहीं है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दी जब इनकी कमेंट्री चल रही होगी। बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स वही इंच्ड अप है, ये रह रहे कि इक्विटी को रियलाइजेशन होता रहता है। और कुछ है क्या इसके अलावा? नहीं, रह नहीं रहा। देखिए साहब, बहुत स्थिति खराब है। हाँ। और मार्केट में लोग अभी भी इस चीज को पता नहीं रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। किस चीज को? कि बहुत सॉलिड सेल ऑफ है यूएस मार्केट में, और खास तौर पे मतलब कौन रियलाइज नहीं कर रहा? हम रियलाइज नहीं कर रहे। नहीं, हम तो कर रहे हैं। हम तो बहुत पिछले हफ्ते कर लिया था हम लोगों ने। यूएस वाले अभी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करने से मतलब कि ट्रेडर्स तो उनको समझ में आ रहा है तो कर ही रहे हैं। बॉन्ड मार्केट उसमें दिख रहा है। गवर्नमेंट और वहाँ पे सब चीज़ों को अभी सीरियसली ले नहीं रहे हैं। अभी हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि यूएस में शटडाउन होने वाला, उसको हर बार होता, रूटीन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बार की सिचुएशन अलग है। इस बार सिचुएशन अलग है इसलिए है कि $10 बिलियन के बॉन्ड डेली सरकार जारी कर रही है। क्योंकि अपने आपको खर्चे चलाने रोज के, तो जब आप इतनी बॉन्ड सेलिंग करेंगे यहाँ पे तो यील्ड तो ऊपर जाएगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट नहीं समझ रही इसको, और वो झगड़ा खराब हुआ। 3 दिन बाकी है केवल, 30 तारीख को आपको शटडाउन होना है। सबको पता है हर साल होता है, लेकिन सरदर्द तो सरदर्द है ना, दिक्कत तो करता ही है ना। हर पेन तो देके जाएगा ही ना। कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो उसके आसपास की सिचुएशन मैटर करती है। इस समय आप बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में खड़े हुए हैं जहां और इलेक्शन के पास है, इकोनॉमी पहली टूट चीज। रही और है।
आपका इलेक्शन करीब खड़ा है, आपके ऑटो स्ट्राइक चल रही है, ऑटो स्ट्राइक में बाइडेन जाके उनका समर्थन कर रहे हैं कि मुझे वेज बढ़ाओ, तो वेज बढ़ाओ फिर तो फिर और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो ना। फिर आप इधर अपना वो भी नहीं कर रहे हो कि आप अपनी सीलिंग को करो या अपने डेट कम करो। इतना ह्यूज डेट ले रखा है सरकार ने कि आप बॉन्ड यील्ड रोक नहीं सकते हैं आप, इसीलिए बॉन्ड यील्ड रुक नहीं रही है। थम जानी चाहिए ना, अब तक कि नीचे आनी चाहिए, नहीं रुक रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी मार्केट बहुत हीटेड है और हीटेड होने की संभावना है। इसीलिए हेज फंड ने अपनी पोजीशन 40% शॉर्ट में बढ़ा दी है, जो पिछले हफ्ते तक 33% थी। 40% शॉर्ट है वो यूएस में नैस्डैक में। तो इसीलिए कल नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा है और अभी और गिरेगा क्योंकि इस साल में कैलेंडर ईयर में 26% ऊपर है अभी भी नैस्डैक। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन उन्हीं के पास वहाँ पे बिकवाली के। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस का सेटअप बुरी तरीके से रप्चर्ड हो गया, एकदम बेकार, उसमें कुछ दम नहीं बचा कहीं से। 200 DMA के नीचे चल रहा है आपका डाउ, S&P वेरी क्लोज टू, हो सकता है आज वो 200 DMA तोड़ दे तो फिर आपके पास सपोर्ट के लिए कुछ बचता नहीं। हाँ, 200 DMA को अगर रिस्पेक्ट दे दे, उससे ऊपर कोई बाउंस आ जाए तो अलग बात, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी देखिए, आप डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, 107 की तरफ उसने जर्नी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि थोड़ा इस चीज़ को अब वहाँ पे सीरियसली देखना चाहिए, अदरवाइज बॉन्ड मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट को परेशान करेगा। और येन और डॉलर का संबंध 150 के पास पहुँच गया है। येन इतना वीक हो रहा है, तो जब इतना वीक करेंसी हो रही है तो हो सकता है वहाँ से कोई एक नीजर रिएक्शन आ जाए। तो नेट ये है कि भाई सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ है यूएस मार्केट की। और आपके इंडाइसर भी वीरू जी बताएंगे, उन्होंने लिखा है थ्रेड में अपने की सब 200 DMA तोड़ रहा है। ये देखो, ये जब पढ़ते जाते हो तो जापान भी पहुंच गए, रात में सपने भी ऐसे ही आते हैं क्या फिर? सपने, नींद नहीं आ रही थी मुझे। अरे तो वीरू की चिंता हो रही थी कि चार्ट के डेस्क के नीचे से चले जाए। अरे देखा ही भाई कल का बाजार स्क्रीन पे, आज की स्ट्रैटेजी में उतर आते हैं। मंडे का सेशन थोड़ा सा इंकरेजिंग था जब वीकली एवरेज से भारतीय बाजार घूमे थे। वीरू, कल सुबह हम लोग भैती साहब से चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था भाई आजीत जी मंडे को डोजी टाइप फॉर्मेशन हुआ है, लग रहा है, और एक्सपेक्टेशन माउंट होने लगी थी कि शायद अब कुछ होगा, बाजार का मूड बदलेगा, एक्सपायरी वीक है, पर दिख नहीं रहा बुल्स में दम कम, दिख नहीं रहा है कि बुल्स के पास कोई एमिनेशन है। फिर से ग्लोबल क्यूज अब कंड्यूसिव रहे नहीं गए, वापस लगातार रोज सुबह की इस तरह की कमेंट्री। क्या करना है भाई साहब? जी हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षताप। देखिए आशीष, पहले तो यूएस मार्केट पर थोड़ी सी बात करते हैं। यूएस जैसे जो नीरज जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, खराब परिस्थिति में डाउ ने 200 DMA तोड़ दिया, प्लस CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसका जो स्पार्क होता है, जो इंडिकेट करता है कि ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट क्या कर रहे हैं, वो 23 मार्च 2023 के बाद फर्स्ट टाइम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। तो ये एक सोचा समझा एक निर्णायक ब्रेकडाउन था डाउ जोन्स में कल। तो जो नीरज जी ने स्थिति बखूबी एक्सप्लेन करी, वो वाकई वहां पर परसिस्ट करती है, और ऑप्शन डेटा वोलेटिलिटी इंडेक्स उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। यूएस मार्केट और हमारे सेटअप के बीच में, याद रखिएगा आशीष, सिर्फ दो चीजें खड़ी हैं, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी बैंक। मैं इसका उल्लेख यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो एवरेज है जो सितंबर सीरीज के फर्स्ट डे दोनों ही इंडिसेस ने होल्ड करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 1000 पॉइंट का पुल बैक दिया था। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम 50 DMA पे शॉर्ट कवर किया था। वो क्या था? वो यही लेवल था। तो याद रखिएगा, यूएस मार्केट और हमारे परफॉर्मेंस के बीच में एक एवरेज सिर्फ ड्यू है वीकली चार्ट्स पे। अगर वो ब्रेक होता है तो हम भी कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस को चेज करने लगेंगे। मैं शुरुआत करता हूं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। एफआईज ने कैश बदस्तूर उनका जो है वो बिकवाली जारी है आशीष, 700 करोड़ रुपए की, 700 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था और 358 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा और 4300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1197 करोड़ की सेलिंग करी, यहां पर भी करीब 12000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और जो प्लेसमेंट है आशीष उनके इंडेक्स की, अब वो 7000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हैं। तो एफआईज का सेंटिमेंट, उनका बिहेवियर, ये आपको इन डेटा से मतलब कहां बीच में वो करीब 52000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे, नाउ दे आर नेट शॉर्ट बाय 7000 कॉन्ट्रैक्ट, 7000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट हैं। अब लेके आइए आप आज के ऑप्शंस। याद रखिएगा 800 सबसे बड़ा कॉलाइटर जोन है, 19800। ये आज ही नहीं, शुक्रवार को भी था, और आज ही नहीं, ये सोमवार को भी था और मंगलवार को भी था। और नीचे आशीष
19,600 और 500 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं कंसिडरिंग क्लोजर टू एक्सपायरी। ये एक मीनिंगफुल पॉइंट है। एक बार पिरामिड्स लिखे आइए, और जो मैं 19,800 की बात आपको रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि 19,800 यहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है, सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन। ये आपको ऊपर नहीं निकलने देंगे। 19,700 आपका कुछ क्रिटिकल लेवल्स है और 19,800 आपका कॉल राइटर्स का जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, शुक्रवार को मैं अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में भी और ओपनिंग कमेंट्री में बोल के गया था, हम शॉर्ट कैरी करेंगे, सेल एंड सेल ऑन राइज करेंगे, बट हम अपनी सारी शॉर्ट को 19,660 और 570 पे कवर कर लेंगे। और अब तक वो लेवल नहीं टूटा है। बट आशीष, अभी भी हम 631, 570 के क्लोजर शॉर्ट नहीं रहेंगे। अगर ये टूटता है तो वीकली पर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटेगा, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 531, 491 तब आएगा, एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि एसएल लेके जाएगा पहला बेस, वहां पे एक शॉर्ट करेंगे। और याद रखिएगा, अगर ये सीरीज का क्लोजर और नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट डे बेस, बड़ा बेस टूट जाए, 490 टूट जाए, तो एक बड़ा क्रैक आएगा और तब और शॉर्ट करने का मजा आएगा, और शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। बट क्लोजर टू बेस 1 डोंट गो शॉर्ट, इसके ऊपर जब तक है। ये बेस 1 अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1 और RS2 दे सकता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और वो आपकी स्क्रीन पे है। मेरे लिए बेस्ट सेल जोन है आइदर वी वॉलेट बेस 1 और बड़ा रेजिस्टेंस 752, 796 मिल जाए, वहां पे कॉल राइटर्स हैं और वहां पे फॉलिंग 20 डेमा और फॉलिंग 10 डेमा है। ये अप्रोच है निफ्टी की। प्लीज बेस 1 को एडमायर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और सेम स्टोरी अगर मैं सिर्फ 10 वेमा की जगह 20 वेमा पुट कर दूं आशीष, वो परसिस्ट करती है बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक का हॉरर शो आप पिछले कुछ सेशन में देख ही चुके हैं। निफ्टी बैंक का क्लोजर 44,624 पे है। यहां पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 45,000 पे, 44,800 पे, 44,900 पे, और बड़ा ऑप्शन सपोर्ट आता है 44,000 के जोन पे। जरा प्लीज पिरामिड्स होंगे डायरेक्टर साहब तो दिखाइएगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए, ये कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है और बड़ा ऑप्शन बेस है 44,000 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल वही जो निफ्टी की थी। निफ्टी बैंक का बेस 1 इज स्पॉन्सर्ड बाय वीकली चार्ट्स, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लीज इस पर शॉर्ट मत जाइएगा। क्लोजर टू बेस 1, बेस 1 के वॉलेट होने का इंतजार कीजिए। अगर वो वॉलेट होता है तो अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 44,016, 43,770 भी पॉसिबल है, तब शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन बेस 1 नहीं टूट रहा है तो प्लीज शॉर्ट मत करिएगा। अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इन दैट सर्कमस्टेंसेस, उस स्थिति में पॉसिबल है। बेस्ट जोन शॉर्ट जाने के लिए जो सेल एंड राइज की अप्रोच है वो है RS1। आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए बेस 1 आज और कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, ध्यान रखिए, पहला बेस आपकी स्क्रीन पर, बेस 1 आज और कल है मंथली एक्सपायरी का दिन। इसको डिफेंड करना भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे आप हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे, REC और PNB रेडार पर रहेंगे आज, जहां पर दोनों एंटिटीज ने दरअसल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये को फाइनेंस करेंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट के डेट को करीब 55,000 करोड़, और अगले 3 सालों का दरअसल ये रोड मैप रखा गया है। साथ ही साथ सेंचुरी टेक्सटाइल, आपको याद होगा कल परसों ही हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि कंपनी दरअसल देवनहल्ली में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, और वहां पर 36 घंटों में आप बुकिंग के आंकड़े देखिए, 556 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं और अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ दरअसल बुकिंग वैल्यू इनके हाथ आ गई है। और कंपनी ने मेंशन किया था कि 3,000 करोड़ का रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से वो कमा पाएंगे। तो 36 घंटों में एक अच्छा खासा इनको रिस्पांस मिला है। दूसरी तरफ इन्फोसिस जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, बेसिकली जनरेटिव AI के अडॉप्शन को और एक्सेलरेट करेगी दोनों एंटिटीज मिलकर। साथ ही साथ आज DCM श्रीराम के लिए एक अपडेट आ रहा है। कंपनी के ग्रुप कंपनी है फिनेस्टा करके, वो दरअसल अपनी कैपेसिटी 40% से बढ़ा रही है। कोटा में जो इनका एनुअल प्रोडक्शन प्लांट है अनप्लास्टिसाइड पॉलीविलाइड क्लोराइड का, वहां पर 8,600 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर करीब 12,284 मीट्रिक टन ले जाने का कंपनी का प्लान है। तो वो स्टॉक आप DCM का रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा सुजलॉन के लिए भी एक अपडेट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दरअसल आपको याद होगा 2015 में
दिलीप संघवी जो सन फार्मास्यूटिकल्स के प्रमोटर है, वो और कुछ और लोगों ने मिलकर एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट साइन किया था। अब वो शेयर होल्डर अग्रीमेंट ये लोग खारिज कर रहे हैं बेसिकली, और इन्वेस्टमेंट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात थी। दिलीप संघवी कह रहे हैं कि वो दरअसल कंपनी के शेयर होल्डर के तौर पर बने रहेंगे, लेकिन वो जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट साइन किया था उससे वो दूर हट रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर्स के तौर पर बने रहेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। वेदांता पर मूडीज ने एक डाउनग्रेड रेटिंग दी है, आउटलुक नेगेटिव है, तो वो भी स्टॉक आज खबरों में। और इंडसइंड बैंक की मेरे को खबर बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, पता नहीं स्टॉक पर कितना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इंडसइंड बैंक एक मल्टी एसोसिएशन आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ साइन कर चुका है। ये ग्लोबल पार्टनर के तौर पर उभर कर आएंगे अक्रॉस इवेंट्स जो 2023 में होने हैं और मेंस क्रिकेट के जो इवेंट है। इसमें एक चीज मैं पढ़ रही थी कि जब आप फील्ड पर आते हैं सारे प्लेयर्स और उनके साथ दरअसल कुछ बच्चे होते हैं, तो अगर आप एक इंडसइंड बैंक के कस्टमर हैं तो आपके बच्चे को शायद चुना जा सकता है एक कंपेनियन के तौर पर क्रिकेट प्लेयर्स के साथ। ये इनफैक्ट एक डेवलपमेंट, आई रियली डोंट नो, विजिबिलिटी बढ़ेगी और उस स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन एक दिलचस्प खबर थी। रखिए भाई इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्रिकेट के स्पॉन्सर्स बोलो नहीं कुछ नहीं ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा, ऑल इंपॉर्टेंट गुजरात दौरा। उस दौरे पर क्या क्या प्लान है, क्या इवेंट्स लाइंड अप है, उस पर आपको आपकी स्क्रीन स्वागत है। पहले इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट D-1 पेनल्टीमेट सेशन वाला है, कल एक्सपायरी है मंथली। 2 लिस्टिंग्स होनी है आज, एक साई सिल्क्स कला मंदिर, 222 रुपए का इश्यू प्राइस, ठंडा रिस्पॉन्स मिला था, 4.5 टाइम्स ही भरा था ये आईपीओ, और रिटेल का तो पूरा भरा भी नहीं था। सिग्नेचर ग्लोबल दूसरा, 385 रुपए का इश्यू प्राइस, 11-12 गुना ये आईपीओ भरा था। आज से एक आईपीओ खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, उसका नाम है वेलिएंट लैबोरेटरीज, मंगलवार तक खुला रहेगा। 133 से 140 का प्राइस बैंड है, लेकिन छोटा इश्यू है, 150 करोड़ रुपए, 152 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की तैयारी। केफिन टेक्नोलॉजीज की बोर्ड मीटिंग है, जो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे उनके अर्ली रिडेम्पशन पे, उसके बायबैक पे ये बैठक होनी है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, आज फंड रेजिंग की बारी है, बोर्ड मीट है जिसमें कह रहे हैं QIP प्रेफरेंशियल राइट्स इश्यू वगैरह के थ्रू हम आज फंड रेजिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस वापस रडार पे, सेबी वर्सेस जी मामला फिर से सैट में हेयरिंग के लिए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस आज अपना केस प्रेजेंट करेगा। IRCTC का आज फाउंडेशन डे है, तो मैंने नोटिस नहीं, कल भी था। आज अगर आप IRCTC की वेबसाइट से फ्लाइट बुकिंग करेंगे डोमेस्टिक इंटरनेशनल, तो कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं लेगा आपसे, आप चाहो तो बुक कर सकते हो। 100-200 रुपये बच जाएंगे ना, पता नहीं कि कन्वीनियंस चार्ज 200 या 400 रुपए होता है। ऐसे 250 रुपये होता है। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, यूरोजोन के ECB नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पे। एक काम करें डायरेक्टर साहब, केतन जुड़ेगा? केतन जी गुड मॉर्निंग, क्या प्लान है पीएम मोदी के गुजरात में? कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट दौरा है आज का। बिल्कुल आशीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज वो गुजरात के 3 अलग अलग कार्यक्रम में जाएंगे और सबसे पहले वो आएंगे अहमदाबाद में साइंस सिटी में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो वाइब्रेंट समिट के 20 साल पूरे होने की सफलता के जश्न के रूप में मनाया जाएगा, और नाम दिया है इस कार्यक्रम का समिट ऑफ सक्सेस। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2003 से वाइब्रेंट समिट उन्होंने शुरू किया, और पहला निवेश आया, जो बड़ा निवेश हम कह सकते हैं, वो टाटा मोटर्स के रूप में साणंद में। टाटा मोटर्स से लेकर माइक्रोन तक, जो कि 10 दिन पहले ही साणंद में भूमि पूजन हुआ, इस 20 साल में काफी प्रगति हो गई और गुजरात की प्रगति अभी भी अनस्टॉपेबल है। वाइब्रेंट समिट वापस होने जा रहा है, 10वां संस्करण है, वो 10, 11, 12 जनवरी 2024 को है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट होंगे। आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एक स्टेज है और
इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है गुजरात समिट ऑफ सक्सेस, यानी कि जब अहमदाबाद के टागोर हॉल में 20 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या वाइब्रेंट समिट जैसा कोई एक कार्यक्रम भी हो सकता है और समिट के माध्यम से क्या करोड़ों रुपए का निवेश भी आ सकता है। और वो निवेश आ गया। आज रतन टाटा से लेकर भारतीय उद्योग जगत के सभी दिग्गज है वो हर साल यहाँ पर आते हैं। न केवल इतना, लेकिन 135 कंट्री है वो इस वाइब्रेंट समिट में अलग अलग साल पर यहाँ आ चुके हैं और जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो वाइब्रेंट समिट के पार्टनर भी बनते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आज भारत के जितने भी राज्य हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा समारोह होता है और उस समारोह के माध्यम से गुजरात है वो अपने अलग अलग सेक्टर में कहां निवेश की संभावनाएं हैं उसको दर्शाता है। पहले इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, जो इस बात को आज नरेंद्र मोदी खुद बोलने वाले हैं, क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन बाद में इसका सक्सेस मॉडल का कोई जवाब ही नहीं है। और आज ऑटोमोबाइल हब बने गया, केमिकल हब है, टेक्सटाइल हब है। तो ये गुजरात का ये जो औद्योगिक सफर है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब इनका आगाज किया था और ये सफर आज भी जारी है। तो प्रधानमंत्री अपना जो पुराना 20 साल पहले का जो अनुभव है वो भी यहाँ साझा करने वाले हैं। उद्योग जगत की कई सारी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरे का उनका 3 कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण बनने वाला है और यहाँ से भी वो अपने पुराने अनुभव को साझा करेंगे। आगे किस तरह का रोड मैप हो सकता है और गुजरात किस दिशा में आगे जाएगा उसका भी यहाँ पर लेखा जोखा होगा। जी केतन जी, जिस सुबह सुबह रेडी है एकदम वहाँ इवेंट पे, और जो कपड़े पहने हैं वो मोदी जी की एक इमेज आ रही है बार बार फुटेज की एकदम। ये देखो आप केतन जी मैच कर रहे हैं एकदम चल रहे केतन जी के। केतन जी का आज दिन भर जाएंगे, माहौल बना रहेगा अहमदाबाद में, गुजरात में। मोदी जी को केतन जी ट्रैक कर रहे हैं आज और रह रहे कि हम लोग उनसे अपडेट लेते रहेंगे। अच्छा, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। आपने होटल स्टॉक लिया क्या? आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है भाई, सबका बता दूं। क्विकली कमोडिटी स्ट्रैटेजी, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी हम लोगों की। देख लीजिए कहां पर रणनीति बननी है आज। केडिया साहब मानते हैं सोने में बिकवाली करने के मौके अक्टूबर वायदा 58,900 के स्टॉप के साथ बेचिए। कच्चा तेल सितंबर वायदा खरीदारी करने का कॉल है और वहां पर 7380 का स्टॉप लगाइएगा। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। 1/4% के दबाव के साथ आज वेडनेसडे की शुरुआत।